नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर जो याचिकाएं लगी है हाई कोर्ट में, उसको लेकर बहुत सारी भर्तियां का जो फाइनल रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं वादों में जाता है। और उसी को लेकर अगर देखा जाए तो एमपीपीएससी ने चिकित्सा अधिकारी की चयन सूची जारी कर दी है। अब इसमें किस प्रकार से चयन सूची जारी की, उसमें ओबीसी 14% और ईडब्ल्यूएस 10% का क्या हुआ, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये अभी न्यूज़ थोड़ा देख लीजिए, हम मेरिट लिस्ट पर भी जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर किसी भर्ती को अगर मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी तो हाई कोर्ट का उसमें दखल तो रहेगा ही, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट हाई कोर्ट के अनुसार ही आएगी। तो यहाँ पर क्या है कि चिकित्सा अधिकारी चयन सूची में आरक्षण का पेज पद घटाए। अब पद घटाए किस तरह से कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी चयन प्रक्रिया का परिणाम व चयन सूची जारी कर दी है। पीएससी ने 495 उम्मीदवारों के नाम अंतिम चयन सूची में शामिल किए हैं। ये चिकित्सक प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बतौर चिकित्सा अधिकारी सेवाएं देंगे। अहम बात यह है कि आयोग ने चयन सूची जारी करने के साथ पद कम कर दिए। पहले 866 पदों के लिए रिक्तें जारी की गई थी, लेकिन सूची 632 पदों के विरुद्ध जारी की गई है। ऐसा क्यों हुआ कि ओबीसी आरक्षण पर जारी विवाद व लंबित याचिका के कारण किया गया है, क्योंकि अभी ये जो केस है पेंडिंग है। पीएससी ने कुल 866 पद भरने के लिए 1 से 12 जून तक साक्षात्कार किए थे। इस बीच ओबीसी कोटा 14 से बढ़ाकर 27% करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा चयन सूची नहीं जारी की जा सकी। ओबीसी रिजर्वेशन के कारण यहाँ पर भी लिस्ट जारी नहीं की जा सकी थी दोस्तों। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो राज्य सरकार और पीएससी ने कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर की आशंका का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किए हैं। देखिए, यहाँ पर कोर्ट ने भर्ती करने के लिए आवेदन दायर किया है। ठीक है, ऐसा शिक्षक भर्ती में भी कर सकते हैं। अनुरोध किया है कि चिकित्सा अधिकारी के पदों और चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए बीते साल 31 जनवरी को कोर्ट ने एक आदेश दिया था। तब एमपीपीएससी को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी, मतलब कि प्रोसेस आप आगे बढ़ा सकते हो। हालांकि इसे अंतिम रूप नहीं देने को कहा था। अंतिम रूप दोस्तों उसे कहते हैं जहां पर पूरी भर्ती, जितने भी पद है उन पर पूरी टोटल भर्ती हो गई, उसे अंतिम चयन सूची कहते हैं। ठीक है, अभी भी अगर चयन सूची जारी होगी तो जब तक केस पेंडिंग है तब तक वो जो केस हो उनको होल्ड किया जा सकता है, जैसा कि एमपीपीएससी ने ऐसा ही किया है। यह भी कहा था कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना कोई नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तो ये भी है यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, इसलिए राज्य सरकार और पीएससी ने अब चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियों में अनुमति के लिए उच्च न्यायालय की अनुमति चाहते हैं। सरकार और एमपीपीएससी ने चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियों की अनुमति के साथ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका का हवाला भी दिया है। सिंपल सी बात दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी रिजर्वेशन का पेज आ रहा है, लेकिन अभी चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कोर्ट सरकार और एमपीपीएससी ने एक याचिका दायर की है, अनुरोध किया है कि वो यहाँ पर अनुमति दे। ठीक है, ज्वाइनिंग की। अब यहाँ पर हवाला क्या दिया गया है, दूसरी और तीसरी लहर का। और ये लिस्ट कैसे जारी की है, अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो लिस्ट जारी की गई, इस लिस्टों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आपको पता है कि आपकी मेरी लिस्ट भी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो भी हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन ही रहेगी। तो इससे आप बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हो। ये प्राविधिक चयन सूची जारी की गई है, ये फाइनल है, लेकिन इसको भी प्राविधिक ही कहा गया। क्यों? क्योंकि जो फाइनल आएगी वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही आएगी। अब ये फाइनल मतलब ये मेरी लिस्ट इनको जो मतलब कि दोस्तों इनका सब काम हो चुका है। और अब ये मेन लिस्ट शिक्षक भर्ती के हिसाब से अलग है ना। शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले भी लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस अलग होती है। तो आप थोड़ा इस चीज़ को समझ कर चलिए, है ना। शिक्षक भर्ती की प्रोसेस अलग थी और दूसरी एग्ज़ाम की प्रोसेस अलग होती है। तो आप इसको पूरी तरह से मिलान ना करें शिक्षक भर्ती से। आप देखिए, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई थी, ठीक है, 59/01/2019 में। और पारित अंतिम निर्णय 13 जुलाई को निर्णय आया था, आपको पता है ना, अंतरिम निर्णय। परिपालन में इसका पालन किया गया। उसके बाद संशोधन किया गया दोस्तों। और अन्य पिछड़ा वर्ग की उक्त कुल रिक्तियों में से माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्णय के अनुपालन में पालन के उपरांत शेष रिक्तियाँ 234, जिनमें से महिला हेतु आरक्षित 77 को रखा जाकर माननीय
उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर 234 पदों को होल्ड रखा गया है और बाकी के 251 पदों पर यहाँ पर भर्ती की गई है। तो यहाँ पर इनको रक्षित रखा गया है, मतलब इनको होल्ड रखा गया है। इसके बाद भी यहाँ पर 632 पदों पर अभी लिस्ट जारी की है। उसमें भी अगर देखा जाएगा, आप इस लिस्टों को समझोगे तो देखिए यहाँ पर EWS और OBC इनके सामने जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके सामने क्या लिखा गया है, प्राविधिक लिखा गया है। अभी देख सकते हो EWS को भी, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि EWS का केस भी लगा हुआ है। अब नीचे देखिए, ये अगर लिस्ट को आप देख लेना, उसके नीचे देखिए, ये लिस्ट में डाल दूंगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा EWS के बारे में क्या लिखा गया है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षित पदों पर चयनित आवेदकों का चयन परिणाम भी याचिका क्रमांक WP 5901 एवं अन्य में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 13 जुलाई 2021 के अनुपालन में पूर्णतः प्राविधिक रूप से घोषित किया गया है, जो कि याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। मतलब कि यहाँ पर EWS का भी जो चयन है वो पूरी तरह से प्राविधिक किया गया है। ओके, तो मतलब कि दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपका EWS और जो भी OBC इसके अंतर्गत जो भी आ रहे हैं उनको अभी प्राविधिक काम उनका हो रहा है, प्रोविजनल तरह से काम हो रहा है। क्योंकि जो फाइनल काम होगा वो आपकी जो हाई कोर्ट की जो लिस्ट आएगी, हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा, फाइनल आदेश, उसके बाद ही पूरी तरह से लिस्ट जारी होगी, ठीक है। तो इसी तरह शिक्षक भर्ती में भी ये हो सकता है, कुछ कैंडिडेट को प्रोविजनल और होल्ड करके यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अब ये गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग तय करेगा किस तरह से उनको ये प्रोसेस आगे करनी है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।